जैसे ही वे श्री सक्सेना के घर पहुंचे, एक लड़की ने दरवाजा खोला और कहा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। वह रिया सक्सेना मनीष सक्सेना की बेटी है। फिर मिस्टर और मिसेज सक्सेना भी हॉल में आए और उमेश और विक्रांत को नमस्ते कहा और खुशी से उनका स्वागत किया और वे सभी हॉल में बैठ गए और बातें करने लगे। श्रीमती सक्सेना रसोई में गईं। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन रिया की नजर सिर्फ परी पर थी। वह लगातार अपनी तरफ देख रही थी। परी पूरे घर को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी विक्रांत ने कहा, क्या हुआ बच्चा? परी ने मनीष से कहा कि अंकल आपका घर बहुत सुंदर है। परी को ऐतिहासिक पेंटिंग और मूर्तियां पसंद थीं, इसलिए वह उन्हें ध्यान से देख रही थी। मनीष ने रिया से कहा, अभी डिनर का समय है, तुम हमारा घर दिखाओ। रिया परी के साथ घर देखने गई। परी घर देख रही थी, लेकिन रिया परी को देख रही थी। तभी परी ने रिया से कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रिया ने परी से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। आंखें। और इतना कहकर परी और रिया शुरू हो गई बात कर रहे। रिया परी तक चली गई, घर दिखा रहा था और अचानक एक कॉल आई। उसके बाद से वह परी को कुछ देर के लिए अकेली छोड़ गई। परी वहीं खड़ी रिया के आने का इंतजार कर रही थी। तभी सामने से आ रहा राहुल परी से टकरा गया, लेकिन जैसे ही वह गिरने वाली थी, राहुल ने उसे कमर से पकड़ लिया और वह एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड के बाद दोनों को भरोसा हुआ और वे एक दूसरे से दूर हो गए। राहुल ने परी से कहा, तुम क्या कर रही हो यहां? मतलब तुम ऊपर क्या कर रही हो? डिनर नीचे है। रिया भी आ गई और उसने राहुल से कहा, भाई प्लीज तुम परी को घर दिखाओगे? मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। रिया नीचे चली गई। परी, नहीं, चलो नीचे चले। राहुल, नहीं, उसने मुझे घर देखने के लिए कहा, चलो मेरे साथ ही। परी सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन राहुल उसे देख रहा था और उसने कहा, तुम्हें कला बहुत पसंद है परी होम। राहुल, मुझे पता है कि पहली मुलाकात इतनी अच्छी थी। यह गलत है कि तुम मुझसे नाराज हो। फिर परी राहुल की ओर मुड़ी और उसे देखने लगी। राहुल, उस पहली मुलाकात के लिए सोनी, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। परी को कल बताया गया कि यह उसकी गलती थी कि कार बहुत तेज चल रही थी और उसने कहा, कल के लिए माफ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। राहुल, हाँ, तुम मुझसे कैसे दोस्ती करोगी? हम कभी दोस्तों की तरह नहीं मिले। एयरपोर्ट के बाद मैं तुमसे पार्टी में मिला था। मैं तुम्हें सोनी कहने जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी एड़ियां मेरे पैरों पर इतनी सख्त कर दी कि परी हंसने लगी और वह हंसने लगी। राहुल ने उसे प्यार से देखा। तब परी ने कहा कि ओह, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। परी को वे लोग पसंद आए जिन्होंने विचार किया। उनकी गलती परी को राहुल ही लग रहे थे दोषी, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। परी राहुल के साथ नीचे गई और उन्होंने देखा कि हर कोई खाने की मेज पर बैठा था और उन्हें बुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने खाना शुरू कर दिया। रिया परी को बगीचा दिखाने ले गई। दोनों बगीचे में गए। श्रीमान और श्रीमती सक्सेना ने परी की बहुत प्रशंसा की। उन दोनों को परी बहुत पसंद आई। राहुल एक प्लेट में आइसक्रीम लेकर परी और रिया के पास गया और बोला, हेलो लड़कियों, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? परी और रिया एक कप आइसक्रीम ले और खाना शुरू करें। परी और रिया लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन राहुल सिर्फ परी को ही देख रहा था। वह बोर भी हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? कुछ समय बाद परी, उमेश और विक्रांत घर के लिए निकल गए, लेकिन परी ने राहुल से एक भी शब्द नहीं कहा। वह खुशी खुशी उसे अलविदा कह गई। अगले दिन जब परी नाश्ते के लिए नीचे आई तो उसने मेज पर एक समाचार पत्र देखा। उसने वह समाचार पत्र उठाया। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी। वह अपने कमरे की ओर चली गई और मीनाक्षी को फोन किया। 1 घंटे में उसी स्थान पर मैं विक्टोरिया कैफे में मिलूंगी। वह मीनाक्षी विक्रांत से मिलने के लिए निकली और उमेश पहले ही निकल चुके हैं। कार्यालय। जब परी कैफे विक्टोरिया ए100 पहुंची, आर से लेस, उसने देखा कि कुछ बदमाश खड़े हैं। हम उसे देख रहे थे। उनमें से कुछ बदमाश पाल की ओर आए और भागने लगे।
उसे परेशान किया, लेकिन परी ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये सब इसलिए क्योंकि परी को बिना वजह परेशानी पसंद नहीं थी। परी को देखकर जा रहा था। उसने परी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। परी, देखो, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। परी की यह बात सुनकर दूर रह गई। उनमें से एक ने कहा, ऐसा करो, एक काम करो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और उसने बात आगे बढ़ाई। उसका हाथ हिस्से की ओर था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घुमाकर जोर से कहा, अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वह राहुल है। इतना कहते ही उसने उस व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया और परी ने कहा, है कहा ठीक है। परी ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल ने उन सभी बदमाशों की पिटाई की और माफी मांगने को कहा। उन सभी ने परी से माफी मांगी और जाने लगे। जब राहुल ने उन सभी से कहा, यहां मत आना, वे चले गए। परी ने राहुल को धन्यवाद कहा और राहुल जाने लगा। तभी परी ने कहा कि हम दोस्त बन सकते हैं, तुमने मुझे उन बदमाशों से बचाया है, तुम इतने बुरे नहीं हो। परी ने राहुल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम बनोगे मेरे दोस्त। राहुल ने परी से हाथ मिलाया और कहा, ध्यान रखना, तुम बेंगलुरु में नए हो, वैसे तुम यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, ये लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। परी, दरअसल मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी। राहुल, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं बस वहां से जा रहा हूं और मैंने तुम्हें देखा, मुझे जल्द ही तुमसे मिलने जाना है। राहुल अपनी कार में बैठे और चले गए, लेकिन उन्होंने परी की तरह देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अलविदा कहा।